इवेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स का जो इवेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मैच। चलो हम स्पोर्ट्स के इवेंट को मैच बोलते हैं, ठीक है। मैच से पहले क्या होता है? हम लोग मैच से पहले टॉस होता है। कोई मेरे को बताएगा टॉस में क्या होता है? या फिर टेल आता है, यानी कि यदि कॉमन वर्ड यूज करें तो हेड और टेल यूज तो हमारे आउटकम्स। तो ये जो आउटकम्स आते हैं इसको हम किसके हेल्प से प्रेडिक्ट करते हैं? एनीवन? हम इसको किसके हेल्प से प्रेडिक्ट करते हैं आउटकम्स को? प्रोबेबिलिटी। यस, स्टैंडर्ड या ड्राई टॉपिक मैथमेटिक्स का जो हम डिस्कस करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी की हेल्प से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर ये 3 टीचिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो होता है क्या। सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं। और थर्ड एंड फाइनल जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स और हम उसके आउटकम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना फर्स्ट टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कॉमन सेंटेंसेस हमेशा यूज करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, ठीक है। जब बादल आता है तो हम लोग बोलते हैं कि हो सकता है आज बारिश हो, ठीक है। सेकंड, कि चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल गोज अप। हम देखते हैं कि जो पेट्रोल है उसके दाम जो है वो हो सकता है बढ़ जाएंगे। और ऐसे कुछ सेंटेंस और भी यूज करते हैं जैसे रोजमर्रा की गेम्स में कि आई हैव अ डाउट दैट ही विल और शी विल विन द रेस और नॉट। तो ये जो कुछ कॉमन वर्ड्स हम देखेंगे जहां हम संभावना बता रहे हैं, हम पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, वो जो वर्ड्स हम लोग ने डिस्कस किए हैं अभी, जैसे मोस्ट प्रोबेबली जो हम फर्स्ट सेंटेंस में यूज किए थे, चांसेस जो हम सेकंड सेंटेंस में यूज किए थे, और डाउट जो थर्ड सेंटेंस में हम यूज किए थे। ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये हमारा प्रोबेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे सेकंड पॉइंट में उस पे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटकम, कि आउटकम क्या होता है। आउटकम जो होता है बेसिकली आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का जो रिजल्ट होता है, जैसे हम अपने कॉइन को, अभी हमने इस कॉइन को जैसे टॉस किया, ठीक है। तो हम ये टॉस कर रहे हैं तो इसके दो रिजल्ट आ रहे हैं, आइदर हेड और टेल्स, ठीक है। तो ये क्या, ये रिजल्ट है। तो ये जो रिजल्ट है यही क्या है, आउटकम। सेकंड वर्ड जो हमारा वो है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है, जैसे हमारा हेड और टेल आ रहा है वो हमारा इवेंट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है। हमारे कलेक्शन में क्या है, हमारे पास दो ही आउटकम्स हैं, आइदर हेड और टेल, ठीक है। ये हमारा इवेंट हो गया। थर्ड है हमारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस था, हमने कॉइन को टॉस किया है, ये पूरा एक इवेंट हुआ, ये ऑपरेशन हुआ, ठीक है। वो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ। अगर ढंग से बात करेंगे तो an operation which can produce some well defined outcomes is called an experiment, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें well defined outcomes होते हैं, यानी कि रिजल्ट्स बिल्कुल well defined होते हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो हेड आएगा, ये हमारा टेल आएगा, हमको पता है, ठीक है। और लास्ट जो टर्म आता है वो होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट होता है लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते कि कौन सा आउटकम पहले आने वाला है। हमने टॉस किया कॉइन को तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा पहले, ठीक है। इसीलिए इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सभी को समझ आया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट, ये फॉर्मूला होता है जिसके हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी भी इवेंट। होपफुली आप टर्म से इंट्रोड्यूस हो गए होंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि जो आप देख रहे हो साइन है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने में एक तरीका है, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि हमारे
ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो हुए वो हो जाएगा 3, इवन नंबर की बात कर रहे हैं 2 4 6, ठीक है, यानी 3 होंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हमारा आंसर आएगा 3/6 दैट विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। इस तरीके से वैसे अगर पॉइंट की बात करें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 है और टोटल आउटकम्स 2 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 1/2 आएगी।